हमारे माननीय विधायक और भाजपा के हमारे महामंत्री प्रदेश के, हमारे पीएस डीपी आहूजा जी, आयुष विभाग, संजीव सिंह जी, श्रीमती उमा आर माहेश्वरी, प्रोफेसर राकेश शर्मा जी, वैद्य मनोज नेसरी जी, कौस्तुभ जी, डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, कुलाधिपति वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल, वैद्य एस.एन. पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, खास करके पांडे जी, रणजीत पुराणिक जी, बैरागी जी, उमेश बैरागी, विनोद बैरागी जी, उमेश शुक्ला जी, इस सभागार में मौजूद चिकित्सा क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथिगण, विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के पिछले सम्मेलन ही था वैसा है? मैं मान के चलता हूँ, लोग कहते हैं आयुर्वेद की दवाई बहुत अच्छी तो रहती है लेकिन समय लगाती है, ऐसे ही कुछ बताते हैं। तो पता नहीं, मेरे में तो जल्दी असर कर गई। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, आप मुख्यमंत्री। पता नहीं क्या हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कितना सुखद संयोग है जब हमारा ये सम्मेलन चल रहा है। इस चलते सम्मेलन में हमारी वो अवधारणा की पुष्टि भी हो रही है जब ये माना जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में कई सारी चीजें निकली, उसमें भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। तो मुझे इस बात का दोहरा आनंद है। प्रयाग में मंथन भी चल रहा है, हमारे उस विश्वास की पुष्टि भी हो रही है गंगा तीरे। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश वो धरती है जो 28 में पुनः इसी चीज को दोहराने के लिए फिर एक बार दुनिया के सभी हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक परंपराओं के सभी प्रकार के महान विभूतियों सहित हमारे आस्था, विश्वास, भाव, मनोभाव, सद्भाव, सारी प्रकार से इस भाव पे चलने वाले लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा करके हमारी सरकार 28 की तैयारी भी कर रही है। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं। मोटे तौर पे 3-3 साल के अंतराल से ही आप शायद कार्यक्रम करते हैं, है? जो आप करते 4 साल वाला, तो 4 साल वाले अपन जरूर उज्जैन में करेंगे जब कुंभ मेला होगा। मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आपके लिए हम पलक पावड़े बिछा करके आपके आयोजक बन करके उस भूमिका में रहेंगे। जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद वास्तव में आज के समय में हजारों साल पुरानी परंपरा, लेकिन ज्ञात इतिहास में 5000 साल पुरानी तो मान ही लें। लेकिन अब जब दुनिया इस तरफ जा रही है, देख रही, समझ रही है, हम उनके एक तरह से राजदूत हैं। भारत हमारी इस विधा का दुनिया के अंदर, और यशस्वी प्रधानमंत्री तो क्या बात है, आपके ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और भारत से बाहर जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कितने प्रकार से कोई व्यक्ति कितने मोर्चों पे काम कर सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख करके उनके काम के, उनके गुणों के
उनके द्वारा सत्ता चलाए जाने के साक्षी भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। माफ करना, कुछ समय पहले तक आयुर्वेद को एलोपैथिक हॉस्पिटल में कोई प्रवेश करने के लिए डॉक्टर नहीं मानता था। अरे आपकी दुनिया अलग है, अरे आप कहाँ इस एलोपैथिक में इस चिंता का अंदर आ रहे हो। मुझे तो आनंद आता था जब मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन में कोविड के समय, और हमारे काढ़े को अच्छे अच्छे एलोपैथी वाले मांग मांग के पी के जिंदगी, ये दवाई मांग रहे थे कि जिंदा रहना, तो भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और बड़े बड़े लोग इस मामले में, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं, जो जैसा अपनी लाइन पे आके चल गए, जो समझ गए, स्वाभाविक रूप से वो उसी दुनिया के उस आधार पे मानते थे। और वो डिग्रियां, हमारे यहाँ एक संकट ये भी है कि डिग्री के आधार पे ही मान्यता है, तो डिग्री जिधर मिलती है उधर ही सम्मान लेते हैं। कोई कागज पे डिग्री लिखा लग जाए कि भैया ये गंगोत्री हिमालय पे नहीं है, विंध्याचल पे, तो लिखा है तो लोग उसको मानने लग जाते हैं। लेकिन भले ही वो गलत तो बाद में सुधारते। मैं मान के चलता हूँ, जो प्रत्यक्ष प्रयोग करके आयुर्वेद दिखाता है, बताता है, इसका कोई तोड़ नहीं। जब हमारे लिए जीवित सर्वसतम की बात करते तो वो कोई और चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद से पक्का हो सकती है, इस बात की गारंटी। उम्र के किसी मुकाम पे, किसी मोड़ पर, जब कभी आपको अपनी जिंदगी से और शरीर से तालमेल मिलाने के आधार पर पुनः आपको उसी अवस्था को पाना चाहते हो, जिस भाव से आप जीना चाहते हो, तो कोई आपका हाथ पकड़ करे, मदद करे न करे, आयुर्वेद जरूर करेगा, इसकी गारंटी। क्या क्या है, क्या क्या छिपा है, कोई जानते ही नहीं है। जो जानता है वो फिर किसी को नहीं मानता, एक ही लाइन पकड़ता है। इसी से शुरू, इसी में समापन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा ने जीवन अगर हमको दिया तो परमात्मा ने परस्पर अवलंबित जीवन दिया, एक दूसरे को जोड़ के दिया है। ये अभी और कोई विधा को मालूम नहीं कि जहां आप हवा पानी जीवन जी रहे हैं, जहां आपका जन्म हो रहा है, जहां आपके शरीर में व्याधि आ रही है, बीमारी आ रही है, वहीं परमात्मा ने प्रकृति में आपको जीवन के लिए औषधि भी दी है। ये केवल आयुर्वेद वाले जानते हैं और कोई नहीं जानते। और ये भी उसी थीम पर है जिस थीम पर हम जानते हैं कि हाँ, हम अपना जीवन का एक पल भी जी रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? हमको ऑक्सीजन वनस्पति से मिल रही है। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये परस्पर प्रकृति का एक दूसरे के साथ जीने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये जो हजारों साल से, लाखों साल से इस बात को लेकर चलने का मार्ग ही तो आयुर्वेद है। इसके बाहर क्या है? इसके अंदर ही अंदर सब कुछ है। और इसीलिए केवल एक नहीं, कितने प्रकार से आयुर्वेद अपने अपनी जगह बनाता है। कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते। अच्छे अच्छे से पूछो तो सार में आकर वहीं टिकाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई आप भगवान को भोजन भी करा रहे हो, तो बड़े बड़े पंडित, माफ करना मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, लेकिन जानने वाले बहुत कम मिलेंगे कि आप ये 5 निवारे कहाँ दे रहे हो भोजन के। और ये जो 5 निवाले दे रहे हो तो ये जा कहाँ रहे हैं? ये हमारे शरीर के 5 प्राण तक पहुंचा रहे हो। आप प्राणा स्वा, उदाना स्वा, समाना स्वा, आप जो मंत्र बोल रहे हो ये अलग अलग प्राण है। ये धन्यवाद है, आज के जमाने में नए विज्ञान ने बता दिया है कि आजकल वेंटिलेटर में मालूम पड़ जाता कि ब्रेन गया बाकी बच्चा है। ये पहले आयुर्वेद वाले सबको मालूम था कि अपने आप में सबके प्राण अलग अलग, एक प्राण से सबका काम नहीं चल रहा। ये जो हमारे प्राण के जो अलग अलग हिस्से हैं, हृदय के प्राण अलग है, हृदय से लेके नाभि तक का अलग है, नाभि से लेके नीचे तक का अलग है, मस्तिष्क का अलग है। एक प्राण पूरे में घूमता है और केवल वो प्राण नहीं घूमता, उसके 5 उप प्राण भी है। हमारी आंख खुली के खुली रह गई, हमारे नासिका से हमारा मुंह खुला रह गया, नीचे की हमारी इंद्रियों से ये जो प्राण उप प्राण, ये जो अपनी एक तरह से पतंजलि, ये कमोबेश जो आप बात कर रहे हो वो सब समग्र रूप से
एक ही दायरे में आता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमने इस बात के लिए अगर कहा कि दवाई देकर के जिंदगी अच्छी होती है, तो अगर योगासन पे जाओगे तब भी उसी बात पे लाइन पहुंचाएगी। इस बात को कहने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, आयुर्वेदिक ही है कि हाँ कहता कि भाई आप हमारे पास आओ, उपचार पाओ, और रोज रोज नहीं करना हो तो योगासन पे जाओ। और दोनों तरफ आप देखो, मैं तो इस बात का गवाह भी हूँ, मैंने अपने पे भी प्रयोग करके देखा कि अगर किसी भी व्यक्ति का बीपी 130-40 है, वो कराए थेरेपी और नाप के देख ले 120-80 निकलेगा, उससे बढ़ता ही नहीं, घटता ही नहीं। हाथों हाथ कोई इलाज नहीं है। आप रात भर भी सो तब भी आपका 10-20 ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन 1 घंटे की आपने थेरेपी कराई तो आप नाप के देखो बराबर वो का वही मिलेगा। तो ये जो जादू होता है, ये और कोई जादू कहीं से नहीं आता। ये हजारों साल की तपस्या है, कई जन्मों के पुण्य हमको मिलते हैं कि भारत में वो सारी चीजें जिसको जानने समझने के लिए दुनिया लालायित थी, एक तरह से अब अपने पीछे दीवानगी की हद तक जा रही है। ऐसे में जब उनकी सबकी जिज्ञासा बढ़ रही तो हमारी भूमिका भी बढ़ रही, हमारी ड्यूटी भी बढ़ रही। हमको वो सब सावधानी भी रखना है, जिसके कारण से हमारी ये पेथी, मुझे पता ही नहीं चलता योग से कब योगा हो गया, बोलने बालने में एक मात्रा कब लग जाती समझ नहीं पाते। आयुर्वेद का अपना मूल भाव न बदल जाए, इसकी आवश्यक सावधानी भी रखें, और आयुर्वेद के माध्यम से जो दुनिया को निरोगी रखने का संकल्प वो भी पूरा हो। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जब दोबारा ये सरकार यहाँ अपनी मध्य प्रदेश में बनी, तो सरकार के बनते हमने कई संकल्प लिए। उसमें एक संकल्प ये भी लिया कि मध्य प्रदेश में वनौषधि पर्याप्त मात्रा में, और भौगोलिक रूप से बहुत समृद्ध हमारा ये मध्य प्रदेश है। ऐसे में यहाँ हमारे लिए एक बड़ी संभावना आयुर्वेदिक कॉलेज की भी है। इसलिए हमने संकल्प किया 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे। हमें इस बात का आनंद है, और केवल आयुर्वेदिक कॉलेज हम खोलेंगे तब नहीं, मुझे ये भी बताते हुए अत्यंत आनंद है, हमारे पास 55 जिले सरकारी है, लेकिन 56 मेडिकल कॉलेज अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर कार्यरत है, जिनपे हम अपने 9,500 विद्यार्थियों को अपनी इस विधा से जोड़ रहे हैं। और ऐसे में जब हम अपने 11 जोड़ेंगे तो 55 से ये खसक करके 67 तक जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, और रोज बढ़ रहा, इसकी तरफ में कोई तकलीफ नहीं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करते हुए। हमने अभी जानकारी निकाली, आपने कुछ घोषणा भी कही, विश्वविद्यालय की बात जरूर कही, इसको जरूर मैं संशोधन करना चाहूंगा। हमने कहा कि एक विश्वविद्यालय से अगर हम पूरा प्रदेश संचालित कराते हैं, माफ करना, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। हमने एक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई पूरे प्रदेश के लिए, और कोई परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के रिजल्ट को लेकर कोई दिक्कत हो गई, कोई कोर्ट में चला गया, तो पूरा प्रदेश परेशान रहता था, लगातार कष्ट आते थे। इसलिए अब जो शिक्षा नीति 2020 लागू, उसमें कहा गया कि एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ा सकते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हमने अनुमति दी सभी विश्वविद्यालयों को, वो सभी प्रकार से अपने विश्वविद्यालय के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सब कुछ खोले। लेकिन अभी एक चीज की कमी लग रही थी, वो मैंने अभी आहूजा जी से भी बात की है कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर चिकित्सकों के तो प्रवेश हो रहे हैं, लेकिन पैरामेडिकल नर्सिंग ये कोर्स नहीं है। हमने कहा ये भी होना चाहिए, हमारे लिए बड़ी संभावना